किसी ने सोचा भी नहीं था दोस्तों कि वो चुनाव जो शुरू इस बहस से हो रहा था कि बीजेपी 300 प्लस के बाद कितनी सीटें और अपनी टैली में जोड़ती है, आज छठे चरण के मतदान को आते आते इस बात पर आ जाए कि बीजेपी 200, 220 या 250 कहां आकर थमती है। 400 पार का नारा जिस तरह से बीजेपी ने शुरू किया और ये नारा खुद कैसे बीजेपी की गले की फांस बन गया, ये इस पूरे चुनाव में हमने अलग अलग फेजेस में देखा। लेकिन आज जब छठे चरण का मतदान हो रहा है, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी बिहार के पाटलिपुत्र पहुंचे। क्या प्रधानमंत्री मोदी की ये समझ में आ गया है कि जिस ह्यूज बड़े मैंडेट की तरफ वो उम्मीद लगाए बैठे थे, ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए इस तरह के भाषणों में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उनको करना पड़ रहा है। एग्जिट पोल पर क्या बोले मोदी, पहले ये सुनिए। चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं, उसका एग्जिट पोल चालू हो गया है। आप समझ लीजिए, जब ये इंडी गठबंधन वाले सोते उठते जागते बैठते ईवीएम को गाली देना शुरू कर दें, मतलब कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है। 4 जून को पाटलिपुत्र में नया रिकॉर्ड बनेगा और देश में भी नया रिकॉर्ड बनेगा। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब विपक्ष सवाल उठाना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि ये लोग हार रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष ही नहीं, सिविल सोसाइटी, पत्रकार और बहुत से संगठनों ने अलग अलग मुद्दे पर सवाल उठाए हैं, चाहे वो वोटिंग प्रतिशत को लेकर हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को लेकर हो। लेकिन फिर भी आप इन सब चीजों को साइड में रखें और पीएम मोदी की बात पर ही अगर मैं आऊं दोस्तों, तो ये वाकई में मोदी जी की सबसे बड़ी हार है दोस्तों इस चुनाव में कि आज छठे चरण का मतदान है और 7वें चरण के मतदान के बाद पूरा का पूरा चुनाव लॉक हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पूरे चुनाव में एक चीज़ की खोज करते रहे, एक नैरेटिव, एक नेशनल नैरेटिव, जिसके ज़रिए वो लोगों से 2019 की तरह वोट मांग पाएँ। 2014 का तो खैर चुनाव भी अलग था, लेकिन 2019 में जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठा और उसने एक तरह से लामबंद कर दिया वोटर को, पूरे चुनाव में मोदी जी देखिए अलग अलग मुद्दों पर लगातार अलग अलग चरणों में बोलते रहे। और सबसे दुखद मतलब एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जिसने 10 साल सरकार चलाई है दोस्तों, पूरा भाषण मोदी जी का इस पूरे चुनाव में मैंने मोदी जी की लगभग हर रैली सुनी है। हर तो नहीं सुन पाई, लेकिन आप कह सकते हैं ज़्यादातर सुनी है, क्योंकि उसको लेकर मैं आपको खबर दिखाती थी और खबर बनाती थी। मतलब मोदी जी की रैली अगर 40 मिनट की होती थी ना, तो उस 40 मिनट में मोदी जी करीब 30 मिनट या तो कांग्रेस को लगातार निशाने पर लेते थे या फिर इंडिया गठबंधन को। और इंडिया गठबंधन को भी मोदी जी ने कभी इंडिया गठबंधन नहीं बोला, इंडी गठबंधन। जिस गठबंधन का नाम भी प्रधानमंत्री ठीक से नहीं ले पाए, पीएम मोदी खुद जानते हैं कि उस गठबंधन ने बीजेपी को अच्छा खासा पानी पिला दिया है। जिस राज्य में, बिहार में पीएम मोदी इस वक्त रैली कर रहे हैं, उस राज्य बिहार में एक अकेले तेजस्वी यादव पूरे के पूरे गठबंधन की मशाल उठाए हुए हैं और पीएम मोदी की रैलियों में जिस तरह की भीड़ नहीं जुट रही, उस तरह की उनकी रैलियां हो रही हैं और क्या गजब की भीड़ जुट रही है। तो ये एग्जाम्पल केवल बिहार का मैंने दिया, लेकिन लगातार आप देश भर में देखें तो जिस गठबंधन का नाम भी पीएम मोदी गलत लेते हैं, इंडी गठबंधन, उस इंडिया गठबंधन ने दोस्तों ना केवल एक बेहतरीन तालमेल का प्रमाण दिया है, जो बातें कही जा रही थी कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप देखिए लगभग हर राज्य में बेहतरीन तालमेल हुआ। पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, लेकिन चुनावी नतीजे जब आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वहां पर इंडिया गठबंधन का चुनाव ना लड़ना गठबंधन के साथ एक तरह से ममता बनर्जी को फायदा ही पहुंचाया गया, क्योंकि उससे क्या हुआ, जो विपक्ष का वोट था बढ़ गया। उससे नुकसान किसको हो रहा है, वो बीजेपी को ही होना है। तो कुल जमा बात यह है कि जिस गठबंधन का नाम भी पीएम मोदी ठीक से नहीं ले पाए, आज जिस गठबंधन का पीएम मोदी लगातार मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो देखो इनका एग्जिट पोल आ गया। सवाल ये दोस्तों कि अगर ये गठबंधन मोदी जी को कहीं 250 के आसपास आकर रोक देता है, तो फिर ये जीती हुई बाजी क्या हारी भी नहीं मानी जाएगी? और वो हार की हताशा क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर अब नहीं दिखाई देने लगी है? अगर ऐसा नहीं है,
अगर ऐसा नहीं है तो 10 साल सरकार चला चुके प्रधानमंत्री को अपनी हर रैली में विपक्ष को घेरने से ज्यादा जो मुद्दे उन्होंने किए, जो बातें उन्होंने कही, उन बातों पर फोकस क्यों नहीं पीएम मोदी ने किया। ऐसे तो है नहीं कि इस सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस जिस तरह से विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए था, इसने विपक्ष को और बड़ा बना दिया। पीएम मोदी ने राज्यों में जाकर राज्यों के नेताओं को जिस तरह से टारगेट किया, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रैलियों में पीएम मोदी ने बोला, बिहार गए तो तेजस्वी यादव को लगातार टारगेट किया। तो आप क्षेत्रीय दलों को और बड़ा कर रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को अपने बराबर खड़ा कर रहे हैं। हैरानी तो ये हुई दोस्तों कि ये सब कुछ इस चुनाव में हमारी आंखों के सामने तब हुआ जब पूरा का पूरा मीडिया मोदी जी के चरणों से भी नीचे कहीं जाकर, मतलब पाताल में जाकर कहीं लोटपोट कर रहा है। आज भी वोटिंग हो रही है, इस वक्त भी वोटिंग हो रही है, और इस वक्त भी मोदी जी के इंटरव्यूज अलग अलग चैनल्स में दे रहे हैं। एक एक चैनल को मोदी जी ने 2-2, 3-3 बार इंटरव्यू दिया है। पूरा वक्त मोदी जी या तो रैली करते हैं या उनके इंटरव्यूज टीवी पर चलते हैं। उसके बावजूद भी सोचिए, उसके बावजूद भी अगर विपक्ष कड़ी टक्कर देने की स्थिति में आ गया है, तो क्या वाकई जो कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव विपक्ष नहीं जनता अपने हाथों में ले चुकी है, क्या वाकई में वो स्थिति आ गई है? और अगर वो स्थिति आ गई है तो फिर हालात कहां जाकर रुकेंगे बीजेपी के लिए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।